अंतरिक्ष में रिसर्च करने वाली संस्था इसरो ने एक और कारनामा कर दिखाया। चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल, जो अब तक चांद का चक्कर लगा रहा था, अब वो पृथ्वी की कक्षा में लौट आया। यानी इसरो ने अंतरिक्ष में सफलता का एक और झंडा गाड़ दिया और वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि वो सिर्फ यान को अंतरिक्ष में भेज ही नहीं सकते, उसे बुला भी सकते हैं। चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को धरती की कक्षा में वापस लाने की जानकारी इसरो ने ट्वीट के जरिए दी। इससे पहले 23 अगस्त को वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग कराकर इतिहास रचा था। इसरो के वैज्ञानिक अब इसमें लगे पेलोड के जरिए अध्ययन करेंगे, जिससे धरती के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकेंगी। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान 3 से 17 अगस्त को अलग हुआ था। तब इसकी उम्र 3 से 6 महीने तक ही बताई जा रही थी, लेकिन अब वैज्ञानिकों का दावा है कि अब भी कई साल तक काम कर सकता है। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये मॉड्यूल 5 साल से ज्यादा वक्त तक भी काम कर सकता है। और वैज्ञानिकों के दावों के मुताबिक प्रोपल्शन मॉड्यूल में अब भी काफी ईंधन बचा है और ये पहले की तरह ही पूरी क्षमता के साथ अपना काम कर सकता है। और इसके साथ ही इसे परमाणु तकनीक से भी ऊर्जा मिल रही है। प्रोपल्शन मॉड्यूल में 2 रेडियो आइसोटोप हीटिंग यूनिट है, जो 1 वॉट की ऊर्जा पैदा कर रही है और इसी ऊर्जा की वजह से इसे जरूरी तापमान मिलता रहता है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के वक्त प्रोपल्शन मॉड्यूल में 1696.4 किलोग्राम ईंधन था। इसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल के सहारे चंद्रयान 3 ने पृथ्वी के चारों तरफ 5 बार अपने ऑर्बिट को बदला था। चांद के चारों तरफ ऑर्बिट घटाने के लिए 6 बार थ्रस्टर्स ऑन किए गए थे। इस दौरान 1546 किलो ईंधन खत्म हुआ। वैज्ञानिकों के दावों के मुताबिक इस वक्त प्रोपल्शन मॉड्यूल में 150 किलो ईंधन बचा है, जो कि वैज्ञानिकों की उम्मीद से कहीं ज्यादा है और इसी वजह से दावा किया जा रहा है कि यह अभी कई और साल तक काम कर सकता है। लेकिन चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को धरती की कक्षा में लाना किसी चुनौती से कम नहीं था। इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने खास तैयारी की थी। सबसे बड़ी चुनौती तो उसे सही ऑर्बिट में लाना था। और फिर पूरी प्लानिंग के तहत इसरो सेंटर से प्रोपल्शन मॉड्यूल को निर्देश भेजे गए। 9 अक्टूबर को वैज्ञानिकों ने प्रोपल्शन मॉड्यूल को ऑर्बिट बदलने का संकेत भेजा था। चंद्रयान 3 से अलग होने के बाद से ही प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा के चक्कर लगा रहा था। ऐसे में उसे धरती की कक्षा में लाने के लिए वैज्ञानिकों को खासी मेहनत करनी पड़ी। सबसे पहले उसकी गति को नियंत्रित किया गया, फिर उसे चांद की कक्षा से धीरे धीरे दूर लाया गया, जिससे कि उस पर चांद के गुरुत्वाकर्षण बल का असर कम किया जा सके। और जब ये पूरी तरह से चांद की कक्षा से बाहर आ गया तो फिर उसकी गति को नियंत्रित करते हुए धरती की कक्षा में लाया गया। ये प्रक्रिया बेहद जटिल है और इसका पूरा होना इसरो के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अब ये पृथ्वी की कक्षा में ऐसी जगह है जहां उसे किसी दूसरे ग्रह, सैटेलाइट या किसी उल्का पिंड से कोई खतरा नहीं है। और इसरो के वैज्ञानिकों की ये कामयाबी कई मायनों में बेहद अहम है। दावा किया जा रहा है कि इस रिसर्च से मिशन चंद्रयान 4 के लिए भी वैज्ञानिकों को काफी मदद मिल सकती है। और यही वजह है कि वैज्ञानिक चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगे पेलोड के अध्ययन से कई तरह की जानकारियां जुटाना चाहते हैं। चंद्रयान 3 3 हिस्सों में बटा था। उसके एक हिस्से में प्रोपल्शन मॉड्यूल लगा था। प्रोपल्शन मॉड्यूल की मदद से ही चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया गया था। इसका काम लैंडर विक्रम को चंद्रमा की कक्षा तक ले जाना और लैंडर को अलग करना था। फिर पेलोड की मदद से पृथ्वी से निकलने वाली रेडिएशन का अध्ययन करना था। वैज्ञानिकों का दावा है कि पृथ्वी की कक्षा में लौटे प्रोपल्शन मॉड्यूल के अध्ययन से भविष्य के मिशन के लिए मदद मिलेगी। इसके साथ ही यान को वापस लाने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर बनाया जा सकेगा।